एक बहुत ज़रूरी बात है जो पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है भला? सबके बच्चों को तालीम का हक़ मिले, पूरी तरह से मिले, और अगर अवामी नुमाइंदे इसका ख्याल रखें और ये बात करें तो बेहतरीन होता है। सबको यकसा सहूलत मिलनी चाहिए, तर्ज ज़िंदगी सबका बेहतर होना चाहिए, और अगर कोई ये डिमांड करे कि इसको यकसा होना चाहिए, ख़ास तौर पर तालीम, ये बुनियादी हक़ है बच्चों का, ये यकसा होनी चाहिए, सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदों पर है। ऐसा कहा रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान ने खिताब करते हुए। उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की जिसमें अवामी नुमाइंदों के बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ाएँ, अवामी नुमाइंदों की फैमिलीज़ को इसका पाबंद बनाएं, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, बहुत ऐसी बातें उन्होंने की कि जिससे आम आदमी ने रिलेट किया। आम आदमी को लगा कि शायद कोई है जो हमारे बारे में सोच रहा है। तो पहले हम जरा आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, फिर इसके ऊपर उन्हीं से मजीद बात करते हैं। स्पीकर, जिसके लिए मैंने रेजोल्यूशन भी सबमिट कराई है, मैं चाहता हूं यहां जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, हम सब जो एमएनएज हैं, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, हमें पाबंद किया जाए कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में हों। तो बात ऐसी है कि जो लोगों के दिल को लगी, लेकिन मामला ऐसा है कि आप बात करें और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाएं के बारे में ना सोचें, तो फिर ये सब कुछ अधूरा। आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमें वक्त दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए, बहुत यकीन कीजिए एक एक लफ्ज़ ऐसा था कि जिसके बारे में एक आम पाकिस्तानी ने सोचा, वाकई सोचा कि ये होना चाहिए। अब बताइए, न सिर्फ ये कि ये बात हो, बल्कि ये प्रैक्टिकली दिखाई दे, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? देखिए, अभी तो मैंने रेजोल्यूशन सबमिट कराई है, और ये जो मैंने स्पीच की उसी रेजोल्यूशन के लिए माहौल बनाना था। माहौल से मुराद ये कि लोगों को हाउस को एतमाद में लेना था। और ये होता ये है कि प्राइवेट मेंबर ट्यूसडे को होता है, जिसमें हर मेंबर के जो बिल्स होते हैं या रेजोल्यूशन होती है वो टेकअप होती है बैलेटिंग के ज़रिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगले ट्यूसडे जो आएगा उसमें मेरी ये रेजोल्यूशन टेकअप होगी, इंशाल्लाह मेजॉरिटी के साथ करारदाद मंजूर होगी। देन ये लेजिस्लेशन की तरफ जाएगा और फिर इस पे कानून साजी होनी है, और उस पे यकीनन जो भी वहाँ पे जो लीगल साइड है उसको देखा जाएगा। वो अगले स्टेप्स हैं इंशाल्लाह। आलमगीर खान साहब, ज़ाहिर है वो अगले स्टेप्स हैं, लेकिन मैं रेजोल्यूशन के पास होने पर ही आपसे मजीद बात करना चाहता हूँ। आपके जो बाकी साथी हैं, बाकी एमएनएज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इत्तेहादी जमातों के, वो आपके साथ हैं, वो इस पर आपको वोट देंगे? देखिए, अभी तो मैं इसके लिए लॉबिंग कर रहा हूँ। हम कोई भी बिल लाते हैं तो हमारे इन हाउस भी इस पे मुख्तलिफ राय होती। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये जो मुख्तलिफ राय की सर आपने बात की है, कुछ शेयर कर सकते हैं? आपने कहा लॉबिंग कर रहे हैं, अभी तक कितनी लॉबिंग हो गई? कहीं से आपको इसमें रिएक्शन सुनने को मिला कि आपके साथी ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ नहीं खड़े, फिर आपने उन्हें मनाया हो? नहीं, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, एक साहब ने मज़ाहिया कहा कि आपके बच्चे हैं, मैंने बोला नहीं, मेरे तो नहीं। तो कह रहे आप इसलिए कह रहे हैं। मैं बोला जब तक कानून बनेगा बच्चे क्या पोते भी हो जाएंगे। मकसद ये है कि जी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, देखिए ये तो बेसिक राइट है एजुकेशन। लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर के लिए, जायदाद के लिए, कारोबार के लिए, लग्जरी कार्स के लिए ये कहते हैं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं टैक्स दे सकता हूँ, दिया नहीं दिया वो छोड़ देती हूँ, मैं ज़कात दे सकता हूँ, तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए इस दलील के आगे आप क्या कह सकते हैं? मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप मुझे पाबंद बना रहे हैं तो मुझे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये तो बुनियादी हक है ना कि एक बच्चा पढ़े, ये बुनियादी हक है। ये भी एक इंसान का हक है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है, वो कहाँ अफोर्ड कर सकता है। इसके ऊपर कुछ सोचा आपने? और अगर आपसे कोई ये बात करे तो आप उसको क्या जवाब देंगे? देखिए, मदीना की फलाई रियासत क्या थी कि अपने आप से शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को एक आम आदमी की ज़िंदगी से जोड़े, बेशक जितने बड़े ओहदेदार क्यों ना हो। हमें इस चीज़ का एहसास करना होगा। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, ये क्लियरली कहता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को मुफ्त तालीम और मयारी तालीम दें। तो ये अब हमने अपने आप से शुरुआत करनी होगी, और इसके लिए, और ये जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि एक गरीब तबका या एक देहात में जो स्कूल है जहाँ गाय बकरी भैंसें बंधी हुई, ना उधर टीचर्स आते ना स्टूडेंट्स आते, और एक बुरा हाल है, बुरा निज़ाम है, तो जब तक हम इस चीज़ को फील नहीं करेंगे
तब तक ये बेहतरी नहीं होनी, और इसी वजह से ये प्राइवेट स्कूल्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नई नई फीसें थोप देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इलेक्शन उस इलाके का मकामी ही लड़ेगा, उस इलाके में जो रहता होगा टिकट उसी को मिलेगा। कोई शख्स बाहर से आया तो उसको क्या पता कि इलाके में क्या हो रहा है? सर ये भी तो देखे ना। देखिए ये बड़ा सिंपल है, तो फिर ये पार्टी के ऊपर आ गया। पहले मैंने जो रेजोल्यूशन सबमिट कराई, ये सिर्फ MNA MPS के लिए नहीं है, तमाम सरकारी ओहदेदार, चाहे वो ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, सबके लिए। और ये सिंपल ऐसे है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएं। आपने बनाया ना दोहरी शहरियत पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, आपने एसेट्स डिक्लेरेशन पे क्राइटेरिया बनाया, इलेक्शन कमीशन के तहत कवानीन बने उस पे। तो ये भी जरूरी है कि कोई इलेक्शन ही ना लड़ सके जब तक उसके अपने बच्चे सरकारी स्कूल में ना हो। और ये देखें, ये इसलिए जरूरी है कि गरीब आदमी की बात हर कोई करता, गरीब आदमी के नाम पे वोट भी लेते हैं, उसके लिए उनका दुख समझते नहीं है। गरीब आदमी की जिंदगी तो जी कर देखे ना, ठीक फिर समझ आएगी। आलमगीर खान साहब, एक बात और, आपने अभी आगाज में कहा कि आपने माहौल बनाया, इस रेजोल्यूशन से पहले आपने माहौल बनाया, आपकी तकरीर ने माहौल बनाया। उसमें सर आपने सिंध की बात की, उसमें आपने स्टैट्स शेयर किए, उसमें आपने जिस तरह तरीके से बताया कि इतने स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 1 साल पहले हमने शो किया था सिंध के स्कूल्स बंद होने से मुतालिक। सईद गनी वाज आवर गेस्ट, उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कुछ स्कूल्स ऐसी जगह पर बनाए गए थे जहां पर बच्चे हैं नहीं, अगर बच्चे आते नहीं हैं तो वहां पर असातिज़ा को तैनात करने का फायदा नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के होने का फायदा नहीं है, अगर 2 स्कूल करीब करीब हैं तो उन दोनों को जम कर देना ये हल था। और ये उन्होंने किया। अगर आप निगेट करते हैं तो प्लीज कोई एग्जांपल शेयर कीजिएगा जहां पे आप कह सकें, हमें ऑन रिकॉर्ड कह सकें कि अच्छा नहीं ये वो इलाका है, यहां पर वो स्कूल था जो कि बंद हुआ, यहां पे स्टूडेंट्स थे लेकिन बंद हुआ। देखिए, मैंने जितनी ये जो फिगर स्टैट्स शेयर की है ये मेरी अपनी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, एसर के, अलिफ ऐलान के वगैरह, और मौजूद है इंटरनेट। उसी सर्वे पर रिस्पांस लिया था हमने सिंध हुकूमत का सर। नंबर एक। दूसरी चीज ये देखें, सिंध हुकूमत पे गुस्सा इसलिए आता कि ये 30 साल से वफाक और सूबे में बैठे हुए हैं। दूसरे प्रोविंसेस कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। अगर आप पंजाब की हाल उठा के देखें, बहुत बेहतर है। KPK में इम्प्रूवमेंट की गई है, 1.5 लाख बच्चों को इनरोल किया गया, टीचर्स की अटेंडेंस के लिए सारा प्रोग्राम शुरू किया, वहाँ इम्प्रूवमेंट लाई है। यहाँ ये ढीठ हैं। गुस्सा इसलिए आता कि इन लोगों ने ये सबसे ज्यादा विजनरी और प्रोग्रेसिव खुद को क्लेम करते हैं। आलमगीर खान साहब, आपका पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग से आप लोग खुश हैं, उनके माजी के कामों से खुश हैं? मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली पंजाब में बेहतर है एजुकेशन का निजाम, और पिछली गवर्नमेंट में भी बेहतर था। इस्लाम, और सबसे आइडियल इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं। आलमगीर खान साहब ये बताइए, अब बात जो है ना वो बात और करारदाद से आगे भी जाए, आप इसको इम्प्लीमेंट भी करवा पाए, वाकई चप्पे चप्पे कोने कोने पे करवा पाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ MNA MPA नहीं आए, इसमें दीगर लोग भी आए, सरकारी अफसरान भी आए, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, फिर अब इसके लिए भी कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि आलमगीर खान साहब आए थे, बात की थी और चले गए थे। देखिए, मेरा काम है कोशिश करना, और मैं कोशिश करता रहूंगा। जो बात मैं पहले सड़कों पर करता था, इसके लिए मुझ पर FIR बन चुकी है, इसके ऊपर हम वजीर आला हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वही चीज आज अगर मैं ऐवान में लेकर आ रहा हूं तो इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश भी करेंगे, और जो भी हम ख्याल लोग हैं उसको साथ जोड़कर इस पर भरपूर जो है ताकत में इसको लेकर आएंगे। और मैं इसके लिए जितनी जो इन हाउस लोगों को जोड़ सकता हूं वो जोड़ूंगा। तो मैं सिर्फ ये कहूं, अल्लाह ने कामयाबी देनी है, मेरा काम है कोशिश करना, और ये जरूरी है कि सिंध की नुमाइंदगी करना। मैं सिंध से इलेक्ट हुआ हूँ, सिंध के हाल को मैंने दुनिया को बताना है जो इन्होंने पिछले 30 साल में हाल किया है। बहुत शुक्रिया रुकने कौमी असेंबली आलमगीर खान साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। जनाब, ये तो हो सकता है कि जो कुछ आलमगीर खान साहब कह रहे हैं आप उस सबसे इत्तेफाक ना करें, उन ऑप्शन से इत्तेफाक ना करें, लेकिन तालीम बुनियादी हक है, इलाके के लोग तरक्की पाएं और वहीं से पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और वाकई बुनियादी तालीम फ्री भी मिल सकती है और सबको मिल सकती है। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट सिस्टम बेहतर करना होगा। और जिस ऐवान की उन्होंने इज्जत की और उसको उन्होंने जमहूरियत पर भरोसा करते हुए इतने बुनियादी राइट को वहां पर उठाया है ना, ये बहुत अच्छा था।